स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जांच कराकर कोरोना पर काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 और जांच केंद्र खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि हजारीबाग, पलामू और दुमका में जांच केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक भी यदि आदमी बचेगा तो उससे संक्रमण होगा, इसलिए हमको इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि संख्या बढ़ रही है। हमको ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कहीं हमारा कोई जो है किसी कोने पर कोई पॉजिटिव मरीज छूट तो नहीं जा रहा है। यदि वो छूट रहा है इसका मतलब है कि फिर उससे स्प्रेड करेगा बीमारी को, तो हमको इस बीमारी को स्प्रेड करने से रोकना है। और स्प्रेड करने से रोकने के लिए ही इतना जो है ये चक्र बनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, आदमी को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक देख रहे हैं। रिम्स के निदेशक के इस्तीफे की चर्चाओं पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी ये सारी बातें क्लियर नहीं है। विभाग की गोपनीयता का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि फाइलों में बंद सभी बातों को समय पर मीडिया को बताया जाएगा। तो चूंकि ये विभागीय चीज़ें हैं, इस विभागीय चीज़ों को मैं सार्वजनिक रूप से तब तक सार्वजनिक रूप से नहीं कहूँगा जब तक इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और या विभाग के द्वारा इस पे जो है क्या इस पे निर्णय होता है नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अभी चूँकि सारी चीज़ें अभी फाइल में कैद हैं। जब परिस्थितियाँ ठीक होंगी, बताने लायक होंगी तो आपको बताया जाएगा। रिम्स निदेशक के पद से इस्तीफा देने की खबरों के बीच न्यूज 18 पर डायरेक्ट डॉक्टर डीके सिंह ने यह बयान दिया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि उन्होंने भटिंडा एम्स के निदेशक पद पर खुद के चयन की सूचना संबंधित विभाग को दी है। फिलहाल वे रिम्स के निदेशक पद पर सेवा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई और मेडिकल संस्थानों के लिए भी उनके नाम की चर्चा है। ऐसे में कोरोना बंदी तक अंतिम रूप से पद पर चयन होने तक वे रिम्स में सेवा देते रहेंगे। मैंने अपने शासन को अपने भटिंडा में एम्स के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की सूचना दी है। और चूंकि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भेजना होता है तो इसलिए हमको शासन को सूचित करना पड़ता है। अभी हम काम करेंगे, वहाँ हमारे पास नियमानुसार बहुत समय है। और इस बीच में मेरा एक और भी कई जगह हमारा नाम चल रहा है और उससे अच्छे संस्थानों के लिए है, तो मैं उसका इंतज़ार करने के उसमें हूँ। चूँकि कोविड हर जगह है तो इसलिए हर जगह काम थोड़ी सुस्ती हो गई है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से कोरोना काल के लिए 2500 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की। इसीलिए तो हमका बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए। इस मौके पर क्यों कर रहे हैं, यही सब कारण है। कलेक्शन हमारा ना के बराबर होने जा रहा है। अभी जून तक हम कोई कलेक्शन में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम कलेक्शन तो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना का स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं सर? कितना का? नहीं, उनको भारत सरकार को पता है। मान लीजिए कि हम 25,000 करोड़ मांगे, वो अपना आकलन कर लें। हर सेक्टर को देख रहे हैं, हमारा उनके पास तो सब आंकड़ा है। गुमला में कोरोना को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे और गीत और संगीत के जरिए लोगों को जागरूक करते नजर आए। इस दौरान एसपी भी खुद जवानों की हौसला अफजाई करते हुए दिखे। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। और खुद देख रहे हैं कि पुलिस के जवान के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद एसपी मौजूद हैं और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में कोरोना को लेकर जिस तरह सख्ती दिखाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, सर क्या पर्पस है? कोरोना का फर्स्ट लेवल वॉरियर आजकल पुलिस ही है। जैसे हम लोग लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करता है, उस तरीके से लोगों को जागरूक करना भी हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी को लेकर के मेरा पुलिस जवान के द्वारा पब्लिक को जागरूक करने का कोशिश यहाँ कर रहा है। अभी धीरे धीरे आप लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण हमारा झारखंड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मेन कारण यही है कि हम लोग जितना सख्ती से हम लोग पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग अपने मर्जी से बाहर निकलता है और अपने मोहल्ले पे अगर कोई बाहर से आता है उसका खबर पुलिस को देता भी नहीं है। घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, तभी अपने जिला को कोरोना से हम लोग बचा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार।
पश्चिम सिंहभूम में क्वारंटीन पीरियड पूरे करने वाले 43 मजदूरों को 2 बसों से उनके घर भेजने का अभियान शुरू हो गया है। हालांकि 103 मजदूरों को उनके गृह जिले भेजना है, लेकिन पहली खेप में जामताड़ा के 22, साहिबगंज के 15 और देवघर के 6 मजदूरों को उनके घर भेजा गया। तो देखिए, जिन तमाम लोगों को जो बाहर से प्रदेश में आए थे उन सभी को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन की अपनी पूरी अवधि पूरी करने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन सभी को अब एक एक कर घर भेजने की प्रक्रिया शुरू होती हुई। क्वारंटाइन की अवधि पूरी करनी है। उनको मेडिकल जांच के उपरांत हम लोग उनके संबंधित जिले में वाहन के द्वारा भेज रहे हैं, बस के द्वारा भेज रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हम लोग बस में भी रखेंगे। कोरोना बंदी में बारिश ने घाटशिला के बहरागोड़ा के किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बारिश से रबी फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में धान की कटनी हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से ये तमाम जो इनके फसल हैं वो बर्बाद होने की कगार पर हैं। ये जो बरसात में कटा हुआ धान जो नहीं कटा वो भी क्षति हो रहा है, और जो काट दिया भी वो भी क्षति हो रहा है। देखिए, हम लोगों का लॉकडाउन में निकलने का कारण यही है कि हम लोगों का खेती का फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गया है, गिरा हुआ है। अगर हम लोग घर से नहीं निकलेंगे तो हम लोगों का फसल बर्बाद हो जाएगा। उनकी फसलें खेतों में बर्बाद हो चुकी हैं। अब आखिर वो करें तो क्या करें, और अब अपने इस नुकसान की भरपाई के लिए वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।